मेहनत हमारी विश्वास आपका। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं अमित कुमार पाठक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंकगणित से फार्मूले लेकर आया हूं जो कि ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्लास 8 से लेकर हाई स्कूल तक बच्चे अवश्य से देखेंगे जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला है कि आयत। आयत का परिमिति किससे ज्ञात करते हैं तो इक्वल टू आयत का परिमिति बराबर होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई इक्वल टू। ऐसे एक तरह से और ज्ञात किया जा सकता है कुल लंबाई बटे कुल प्रति इकाई। जैसे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक तरह से और ज्ञात किया जा सकता है जैसे कुल लागत। जैसे कुल लागत इसमें कितनी है प्रति वर्ग इकाई, यानी इकाई इसकी कितनी है। और इसका जैसे आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। जैसे अब वर्ग पे आते हैं, वर्ग रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। जैसे हमें विकर्ण पता हो तो हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे विकर्ण पता होता है तो हम विकर्ण स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जैसे हमें कुछ खर्च हमें कुल खर्च किए हैं और प्रति इकाई जो दर है इसको हम अपान में कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। और जैसे परिमिति वर्ग की परिमिति ज्ञात करना हो तो 4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और एक तरह से ज्ञात कर सकते हैं कुल खर्च बटे प्रति इकाई दर इकाई में। और भुजा जैसे ज्ञात करना आयत के जैसे भुजा हमें ज्ञात करना हो तो क्या होगा अंडर रूट क्षेत्रफल। और यदि यल ज्ञात करना हो हमें विकर्ण, यल से हम क्या प्रदर्शित करते हैं विकर्ण, तो इसके परिमित बाई 4 कर देंगे। जिससे हमें अब विकर्ण और ज्ञात करने हैं तो हमें भुजा दिया गया विकर्ण ज्ञात करना है तो अंडर रूट 2 इंटू भुजा हो जाएगा। और ज्ञात कर सकते हैं जैसे कि अंडर रूट 2 इंटू क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे वृत्त से रिलेटेड जैसे हमें दिया गया हो पाई, यानी परिधि ज्ञात करना हो, एक वृत्त दिया गया हो उसका परिधि ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे कुल वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हमें पता होता है कि 2 आर क्या होता है डी होता है व्यास, तो पाई डी भी लिख सकते हैं। डी हमें दिया हो तो हम भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या जैसे हमें ज्ञात करना हो आर, रेडियस जिसे कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं रेडियस। और वृत्त के व्यास बाई 2 कर देंगे, डी बाई 2 कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा रेडियस यानी त्रिज्या निकल आएगी। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल जैसे वृत्तखंड छोटा सा खंड हो उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे तो इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब आते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज कैसे कि समांतर चतुर्भुज का जैसे हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे जितनी ऊंचाई है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे ज्ञात करना हो तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण इसमें क्या है कि 1/2 AC मल्टीप्लाई बाई BD के। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जैसे हमें ज्ञात करना हो समलंब चतुर्भुज तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। अब आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से रिलेटेड हम कुछ फार्मूले बता रहे हैं जिसमें है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अंडर रूट यस ब्रेकेट S माइनस ए ब्रेकेट S माइनस बी ब्रेकेट S माइनस सी होता है, जहाँ S जो है A प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। और ABC क्रमशः त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमें ज्ञात करना हो तो ये बराबर होता है अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर के बराबर होता है। और समबाहु त्रिभुज हमारे हिसाब से बना भी है, देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का लंब जैसे हमें ज्ञात करना हो तो अंडर रूट 3/2 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा होता है स्क्वायर नहीं होता है सॉरी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे हमें ज्ञात करना हो तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई इसका भी होता है। अब जैसे टाइप्स हम क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें देखा कि ट्रिक्स बताएंगे आपको। पहला टाइप है क्वेश्चन का किसी आकृति के एक आयत में x% की वृद्धि होने पर उसके दूसरे आयत के प्रतिशत कमी जिसमें क्षेत्रफल ना बढ़े। x बराबर क्या होगा x अपान
100 प्लस एक्स इंटू 100 हो जाएगा। किसी आकृति के एक आयत में x% की कमी होने पर उसके दूसरे आयत में प्रतिशत वृद्धि जिसमें क्षेत्रफल ना कटे। तो ना कटे मतलब क्या है, कुमन का घट जाए, तो एक्स वाई का हो जाए 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 100। तो अगला टाइप है जिसमें क्या गया, किसी आयत की लंबाई 25% वृद्धि कर दी जाए, 25% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो अभिष्ट कमी इक्वल टू होता है 25/100 प्लस 25 यानी 25 मल्टीप्लाई बाई 100%। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 20% आ जाएगा। मेंसुरेशन में क्या है, टाइप सेकंड है। तो ट्रिक से बताएंगे कि किसी आकृति के एक आयत में x% की वृद्धि या कमी हो तथा दूसरे आयत अपरिवर्तित रहें तो इस आकृति के क्षेत्रफल में क्रमशः x% की वृद्धि या कमी होगी। दूसरा क्वेश्चन है, किसी आकृति के एक आयत में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयत में x% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा कमी ही होगी और यह कमी x²/100% होगी। अगला है कि एग्जाम्पल, यदि किसी आयताकार खेत के केवल चौड़ाई 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 30% की ही वृद्धि होगी। टाइप्स नंबर तीसरा ट्रिक से बताएंगे जिसमें क्या है, यदि दो आयत वाले किसी आकृति के दो आयामों में क्रमशः x% और y% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि x प्लस वाई प्लस XY/100 पूरे का परसेंटेज हो जाएगा। दोनों आयतों में क्रमशः x% तथा y% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में कमी क्या होगी, x प्लस वाई माइनस XY/100%। दोनों आयतों में एक आयत x% की वृद्धि तथा दूसरा आयत y% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी x माइनस वाई माइनस XY/100%। जहाँ मान धनात्मक BE आने पर वृद्धि तथा ऋणात्मक B मान आने पर कमी होता है। यदि एग्जाम्पल नंबर सेकंड है आपके लिए कि यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अभिष्ट वृद्धि बराबर 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20/100% हो जाएगा। मल्टी से परसेंटेज करेंगे तो 44% आएगा। टाइप नंबर 4 है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि किसी आयत या समकोण त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज के लिए है ये। तो पहला क्वेश्चन है, एक आयत में x% की वृद्धि तथा दूसरे आयत में y% की वृद्धि हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 प्लस x 100 प्लस y/100² गुना होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत में x% की कमी वृद्धि तथा दूसरे आयत में y% की कमी हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 प्लस x 100 माइनस y/100² गुना होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि किसी वर्ग की भुजा या वृत्त की त्रिज्या में x% की वृद्धि हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 प्लस x का होल स्क्वायर बाई 100² गुना होगा। यदि किसी वर्ग की भुजा या क्षेत्रफल की त्रिज्या में x% की कमी हो तो उसका नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 100 माइनस x का होल स्क्वायर 100 गुना होगा। अगला एग्जाम्पल फर्स्ट है, यदि किसी आयताकार मैदान के लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 100% तथा 30% की 30% की वृद्धि हो जाए तो नया क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो सॉल्यूशन विस्तृत से हम बताएंगे आपको। अभिष्ट गुणा जो होता है 100 प्लस 50 मल्टीप्लाई 100 प्लस 30 बाई
100 स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे क्या होगा 1.9 आंसर आ जाएगा। तो मेंसुरेशन के टाइप्स नंबर 5 है, यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में एक किसी समकोण त्रिभुज या किसी समबाहु त्रिभुज के आधार तथा ऊंचाई अपने पर n गुने हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। यदि किसी वर्ग की क्षेत्रफल भुजा या किसी वृत्त के त्रिज्या उसके n गुना हो तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि n-1 इंटू 100% होगी। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की 3 गुनी हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। विशिष्ट वृद्धि सॉल्यूशन भी बताएंगे आपको। 3-1 इंटू 100% हो जाएगा, यानी 20,100% आ जाएगा। मेंसुरेशन का टाइप 6 है कि यल लंबाई और बी लंबाई चौड़ाई किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच एल इकाई चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो रास्ते इसी टाइप से आप क्वेश्चन लगा लेंगे, आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। रास्ते के छोड़कर आयत के मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल इसे ज्ञात करना हो तो l-a मल्टीप्लाई l-b हो जाएगा, इकाई में निकल आएगा इसका मान। तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, आयताकार मैदान इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 60 और 40 दिए गए, जिसके बीचों बीच 5 मीटर की चौड़ाई में दो रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल 5 गुणे 60 प्लस 40 माइनस 5 वर्ग मीटर है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 40,175 वर्ग मीटर, यही आंसर है। टाइप्स नंबर 7 है, यदि किसी आयताकार मैदान के चारों ओर एक इकाई चौड़ाई रास्ते के बने हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः यल तथा बी हो तो, और यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है 2a मल्टीप्लाई l प्लस b माइनस 2b वर्ग इकाई होता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो l माइनस 2a मल्टीप्लाई b माइनस 2b इकाई होगा। यदि रास्ता बाहर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर की ओर बना हो तो क्या होगा, इक्वल टू 2a मल्टीप्लाई l प्लस b प्लस 2a वर्ग इकाई होगा। रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल, जैसे हमें रास्ता के साथ मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो क्या होगा, यल प्लस 2b प्लस नहीं मल्टीप्लाई b प्लस 2a वर्ग इकाई होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है इसी टाइप का। तो 30 मीटर रास्ते 20 मीटर चौड़ाई 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान के चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई 5 पूरे का मल्टीप्लाई 30 प्लस 20 माइनस 2 इंटू 5 वर्ग मीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। मेंसुरेशन बता रहे थे, मेंसुरेशन आपको बता रहे थे, इसमें टाइप्स नंबर 8वां है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो देख लेना आप। यदि एक यल लंबाई भुजा वाले किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर ए इकाई चौड़ाई तथा रास्ता बना हो तो, और यदि रास्ता अंदर की ओर बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल 4a इंटू l माइनस ए वर्ग इकाई होता है। रास्ता बाहर की ओर बना हो तो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल 4a मल्टीप्लाई l प्लस ए इकाई होता है। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्रफल के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है कि 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस 2 वर्ग मीटर होता है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 256 वर्ग मीटर होगा आंसर आगे। तो मेंसुरेशन में है पहले 9वां टाइप है, ट्रिक्स बताएंगे। इसे भी दो एक केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या r तथा r और परिधि क्रमशः C1 तथा C2 हो तो R1 माइनस R2 इक्वल टू होगा 7/44 C1 माइनस C2। तो ऐसे लग जाएगा दो केंद्र के वृत्तों के परिधि क्रमशः 176 तथा 132 है, उनके त्रिज्याओं में कितने
का अंतर है। R1 माइनस R2 इक्वल टू क्या होगा 7/44, C1 माइनस C2 7/744। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इनका अंतर आ जाएगा। इसी पर